उसकी तस्वीर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसका भोग लगाते हैं और बहुत सारे जो नियम हैं व्रत वगैरह के वो हम करते हैं। ये सब बाह्य सत्संग में आता है। हमारे यहाँ का जो सत्संग है उसमें कर्म, भक्ति, उपासना और ध्यान, ज्ञान और आखिर में आत्मयोग है। ये सबका मिलौनी है। यहाँ पर कर्म योग क्या है? जैसे हमने गुरु महाराज की फोटो रखी, अगरबत्ती भी जलाई, फूल रखे, माला चढ़ाई, प्रसाद रखा, ये सब कर्म योग में आता है। भक्ति, हमारा उनसे प्रेम हो गया, उनको हम याद करते हैं। उपासना अर्थात उप माने निकट, आसन माने बैठना, कि हम अपने भगवान को अपने सामने बैठा लें और हम उनको देखें। इसको बोलते हैं उपासना। आप जिस किसी को मानते हो, जैसा अभी हमारे पंडित जी महाराज बता रहे थे कि हम लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो एक पे आओ, किसी भी एक को मानो। देखिए, अगर हमको कोई ये कहे कि 5 फीट गड्ढा यहाँ खोदो, 5 फीट यहाँ खोदो, 5 फीट वहाँ खोदो, तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर हमको एक ही जगह पर अगर 20 फीट का गड्ढा खोद दें तो पानी निकल आएगा। हमारे यहाँ 20 फीट में पानी आ जाता है, बरेली में हो सकता है 50 फीट में, 60 फीट में, लेकिन एक ही जगह गड्ढा खोदना होगा। 10 फीट गड्ढा खोदा, अरे भाई पानी नहीं निकला, छोड़ दो इसको। फिर दूसरी जगह पे गए, वहाँ 10 फीट खोदा, यानी चलो भाई हनुमान जी की पूजा हुई, अरे कुछ मिला नहीं, छोड़ो दुर्गा जी की पूजा शुरू करते हैं। दुर्गा जी की नहीं मिली, चलो भाई अरे फलाने बाबा हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत भीड़ जाती है, बड़ी मन्नत पूरी होती है, वहाँ चलते हैं, चलो, तो वहाँ चले गए। तो हम सब लोग ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे। ये आजकल के हमारे हिंदू धर्म के लोगों की हालत है। कोई भी हमको गाइड करने वाला नहीं है, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। हम लोग कहते तो हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, हमने वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, और गीता का एक सिंपल सूत्र हम उनको समझते नहीं हैं। क्या कहा था उन्होंने कि हे अर्जुन, कि तू सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। जितनी पूजाएं हैं तू सबको छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा, मेरे मन का हो जा, आप किसी एक के होके हो जाओ। जैसा हमने बताया, हमारे उमाशंकर जी संत आसाराम जी की पूजा करते थे। हमने उनसे ये नहीं कहा तुम अपना गुरु बदलना, हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा कितनी, बोली मेरी पूर्ण श्रद्धा उनमें। मैंने कहा एक समय आएगा जब तुम्हारा गुरु स्वतः ही बदल जाएगा, क्योंकि एक गुरु जब उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो दूसरे गुरु के हाथ में उसका हाथ दे देता है। ये है सत्संग की परंपरा, ये है नियम। जैसे भगवान राम के प्रथम गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनको ज्ञान कराने के लिए आगे किसको सौंप दिया? ऋषि विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी उनके साथ कब तक थे? उनके शादी ब्याह तक थे। उसके बाद जब वन में चले गए, फिर कौन गुरु मिले उन्हें? अगस्त्य ऋषि मिले, उन्होंने ज्ञान दिया। 3 गुरु तो उनको करने पड़े। और हम लोग आजकल के कलयुग में हो गए, हम ये समझते हैं
कि बिना गुरु के हमको ज्ञान मिल जाएगा, यह संभव है। जैसा कि आपने समझाया कि माँ आपको जन्म देती है। ये बच्चे को चुप कराइए भाई, खेलने की जगह नहीं है, मैंने 10 बार बोला यहाँ पर। यहाँ उमा शंकर जी, इट इज़ वेरी, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक टू कम ओवर हियर, अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है? फॉलो द डिसिप्लिन। आपको बैठने की पूजा की जरूरत नहीं है, समझ, इस सिचुएशन को संभालिए। ये राजसी अवस्था है, ये सत्संग अलग टाइप का है। हमारे यहाँ बच्चों को 16 साल के कम के बच्चों को सत्संग से बाहर कर देते थे, हम लोगों को निकाल के बाहर कर दिया जाता था। चाहे 5 लोग बैठें, शांति से बैठें। इतनी दूर से हम लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं है, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, मन आपका उधर भाग रहा है। ये गुरु महाराज का स्थान है, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं मन से लोगों को ताड़ देता हूँ, डिसिप्लिन इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप नियम से भंग हो जाएंगे तो आप जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। उस जमाने में इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाया करते थे। अब थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती लोगों को। हमें गर्मी नहीं लग रही है क्या? हमको भी गर्मी लग रही है। ये जो आपको सूत्र बताया जा रहा है ना यहाँ पर, इस सूत्र की आपको व्याख्या कर देता हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की व्याख्या की थी। उन्हें अष्टांग योग का नियम बताया था, जिसमें 8 नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम, पहले आपको यम की साधना कराई जाएगी, फिर नियम करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको प्राणायाम बताया जाएगा, फिर प्रत्याहार बताया जाएगा, आसन करवाए जाएंगे, तब जाके कहीं आपको धारणा की क्रिया बताई जाएगी। 8 नियम है। अगर आपको यम नियम हम करवाना शुरू कर दें तो आप लोग यहाँ एक भी नहीं रुकोगे, सब सत्संग छोड़ दोगे। पहले ऋषि मुनि लोग क्या करते थे? लोगों से यम और नियम करवाया करते थे, उनसे तरह तरह के आसन करवाया करते थे, फिर उन्हें प्रत्याहार की साधना करवाया करते थे, तब आखिर में जाके उनको धारणा पूरी करवाते थे, जो कि हम लोग पहले दिन ही बता रहे हैं आपको। हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा, आज तुम्हारा जीवन छोटा हो गया, उम्र कम हो गई है, ऐसे में ये जो अंतर्मुखी साधना है इसको शुरू करो। बहिर्मुखी के साधन थे 5 जो थे, उन्होंने वहां से वो तोड़ दिए, हटा दिए, और अंतर्मुखी के साधन सीधा धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि में ले गए वो। उन्होंने कहा कि यम नियम आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सत्संग में आ गए तो हमारी शराब चलती रहेगी, हमारे चोरी जुआरी के जो काम है वो भी चलते रहेंगे। सॉरी, आपको छोड़ना पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएगा। आप नहीं छोड़ेंगे, सत्संग स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए, सत्संग में बहुत दिन चले, 15 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, लेकिन वो जब नियम उनके शिथिल पड़े, वो स्वतः ही सत्संग से बाहर हो गए। हमारे यहाँ गुरु महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी को नहीं देते। देखा ना, कान में कान फूंक देते हैं लोगों का, मंत्र दे देते हैं, उनको कन फूका गुरु बोलते हैं। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ पहले आपसे ये साधना करवाई जाएगी, धीरे 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 धीरे। जब आप वो क्लास को पास कर लोगे तभी तो दीक्षा होगी। दीक्षांत समारोह कब होता है? जब बीए पास कर लेता, तभी तो डिग्री दी जाती है। तब तो सर पे लगा के टाई पहन के जाते हैं ना स्कूल में कि भाई तुमको बीए की डिग्री दे दी। तो बीए की डिग्री दी जाती है कब? जब बीए की पढ़ाई पूरी हो जाती है। जब बीए की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो आपको डिग्री नहीं दे सकते। और वो डिग्री, किसी डॉक्टर को जब डिग्री दी जाती है, वो डॉक्टर बन जाता है, या हम लोग इंजीनियर बन जाते हैं, और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो डॉक्टर का लाइसेंस क्या होता है? निरस्त कर दिया जाता है कि तुम डॉक्टर बनने के योग्य नहीं हो।
अगर हमसे कोई गलती हो जाए, इंजीनियर हैं, तो हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है कि यू आर नॉट ए फिट इंजीनियर, यू शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम योर पोस्ट। ठीक है ना, उसे निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही यहां भी निकाल दिया जाता है। इसलिए अगर आपको उस परमात्मा की खोज करनी है तो पहले आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। सूरज पूरब से ही उगता है ना, पूरब से उगता है ना सूरज। वो कहे कि नहीं मैं सूरज से पूरब से नहीं उगूंगा, पश्चिम से उगूंगा, क्या हो जाएगा? पूरा प्रकृति का चक्र बदल जाएगा। तो हर चीज का एक नियम है, संयम है, तरीका है। वो तरीके पे आप चलेंगे तभी आपका काम होगा। इसलिए पुराने ज़माने में जब ये साधना कराने से पहले जब आप लोगों को करा रहे हैं, लोगों को ठोक बजा दिया जाता था, उनकी बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं ली जाती थी, तब जाके उन्हें ये साधना बताई जाती थी जो हम आपको बता रहे हैं। संत कबीर दास जी जैसे गुरु ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बोला, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर ना जाए। ये ब्रह्म ज्ञान हर किसी को मत देना, डोंट गिव, एक शब्द भी किसी को बताना मत, जब तक तुम ये ना देख लो कि जो व्यक्ति मेरे पास सीखना आया है वो पूरा डिसिप्लिन को मानता है, नियम को मानता है। उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया अच्छे अच्छे लोगों को। एक गुरु हुए दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया, सुना होगा ना, निजामुद्दीन स्टेशन है ना दिल्ली में, है? वहाँ एक फ़कीर थे निजामुद्दीन साहब, जो बदायूं शहर के रहने वाले थे, मुसलमान फ़कीर थे। वो बहुत चमत्कारी बाबा थे। उनके हजारों की भीड़ आती थी, थोड़े बहुतों की हजारों की भीड़ आती थी। होंगे कुछ नहीं तो 50, 60, 100, 1000 से होंगे उनके उस जमाने में। तो उन्होंने सोचा कि इसमें असली कौन है, नकली कौन है, चलो इसकी भी परीक्षा ले ली जाए। आते तो बहुत है सत्संग में, सत्संग साहब गुरु दर्शन करा दो साहब, मैं आपका चेला हूँ साहब, खूब चमचागिरी, खूब हजारों होते हैं। ठीक है ना, जैसे संत आसाराम जी जेल में चले गए तो उनके सारे शिष्य गायब हो गए। उमा शंकर तो गायब नहीं हुआ ना, गायब हुआ नहीं हुआ। तो मैंने बोला तुम्हारी श्रद्धा कितनी? बोले साहब मेरी श्रद्धा पूरी है। मैंने तो पक्का चेला है, तेरा गुरु ने तेरे को मेरे पास भेज दिया, तभी तो वो आज मेरे संग यहाँ सत्संग हो रहा है। किसके सहारे हो रहा है? उनके गुरु के सहारे हो रहा है। उन्हीं के पास, उन्हीं के सहारे से उनको मेरा गुरु मिला। जो मेरे गुरु थे मेरी परंपरा में आ गया। गुरु शक्ति एक है पूरी दुनिया में, दो नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो शेख निजामुद्दीन औलिया साहब ने सोचा कि इन सब की परीक्षा लूँ, इसमें असली कौन है, नकली कौन है। तो उन्होंने कहा कि इस जितने भी मेरे शिष्य हैं, ये सब के सब आज रात को 9 बजे फला फला जगह पे आ जाना। सब पहुंच गए वहाँ पे। तो वहाँ पर जहाँ पहुँचे, सड़क के किनारे उन्होंने सबको खड़ा दिया, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो सड़क के उस पार एक तवाइफ का कोठा था। तो वो औलिया साहब उस तवाइफ के कोठे में जाने लगे। तो लोगों ने देखा, उन्होंने इस तरह से काम किया कि लोग मुझे देखें मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो तवाइफ के कोठे में जब जाने लगे तो आधे चेले तो वहीं से भाग गए, आधे चेले वहीं से भाग गए। बोले भाई अरे तो बड़े रंगीले हैं, हमको तो पता नहीं था, तवाइफ के पास, नाचने वाली के पास जाते हैं। तो सब वहाँ से भाग गए। अब उस तवाइफ ने जब देखा कि आज मेरे घर भगवान आए हैं, सूफी संत आए हैं, तो खुशी के मारे दीवानी हो गई, रोने लगी कि अरे आप साहब मेरे घर आए। बोली हाँ बेटा मैं तेरे घर आया हूँ और आज रात भर तेरे यहाँ रुकूंगा मैं, तो जो कोई समस्या तो नहीं? बोले नहीं साहब मेरे घर तो आज भगवान आए हैं। बोले ठीक है। बोले मैं जैसा कहूँ तो वैसा करती जाना। बोले ठीक है। तो उसने अपनी नई सफ़ेद चादर निकाली, बिस्तर बिछा के बैठिए साहब।